अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। एक शख्स ने भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह पर कई इल्जामात लगाए हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात है। मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, JKLF का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए। आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य ध्रुव सक्सेना ISI के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर, सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वह हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। यह सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। राष्ट्र हित में दविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, यह LG लिख कर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है? यह किसका हित साध रहे हैं? सरेआम DSP दविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने DSP दविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है, वह भी आपको चलाना चाहिए। कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की IT सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की IT सेल का प्रभारी निकला। ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? ये पहली बार नहीं हो रहा। लगातार एक के बाद एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य। ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना ISI के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर, सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ, वह हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। यह सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। DSP दविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर LG ने निकाला उसमें लिखा कि वी आर सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ दविंदर सिंह। राष्ट्र हित में दविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, यह LG लिख कर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है? यह किसका हित साध रहे हैं? सरेआम DSP दविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने DSP दविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है, वह भी आपको चलाना चाहिए। राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की IT सेल,
माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात है। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए, बताइए इस देश की हालत क्या बना दी। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। सबसे पहला केस हेट स्पीच का एक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लगना चाहिए, जिन्होंने भाषण में कहा था कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैं आप पर छोड़ता हूं, उस व्यक्ति का नाम चलाइएगा। उसका नाम मैं बता भी देता हूं, शायद आप नहीं चला पाए, उम्मीद करता हूं कहीं लाइव भी चल रहा होगा। उनका नाम है नरेंद्र मोदी और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म भूल कर कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये होती है हेट स्पीच। और अगर ये हेट स्पीच का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा तो सितंबर 2002 में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।